Hello students, so we were doing part B of CBSE sample paper session 2021 of class 10th standard mathematics. In my previous video, I have solved 2 marks questions of part B. So in this video, we will do 3 marks questions of part B. So question number 27 says that prove that 2 minus root 3 is an irrational number given that root 3 is irrational. ठीक है, given है कि root 3 is irrational. Let us assume to the contrary that 2 minus root 3 is rational. 2 minus root 3 को हम rational मान लेते हैं. So 2 minus root 3 is equal to a over b, where a and b are co-primes and b not equal to 0. Right? Now we can rewrite it as 2 minus a over b is equal to root 3. So 2b minus a over b LCM ले लिया is equal to root 3. तो हम ये देखते हैं कि सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, सो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी रेशनल है. सो 2 माइनस a ओवर b इज रेशनल. ठीक है, एंड रूट 3 इज इरेशनल. ठीक है, इट इज गिवन. अब आप देख रहे हैं कि ये रेशनल है लेकिन रूट 3 जो है वो इरेशनल आपको क्वेश्चन में गिवन है. तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है. देयरफॉर दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर अजम्पशन एंड वी कंक्लूड दैट 2 माइनस रूट 3 इज इरेशनल. राइट, हेंस प्रूव्ड. Now question number 28. If one root of the quadratic equation 3x square plus px plus 4 is equal to 0 is 2 minus 3. एक रूट दी हुई है 2 minus 3. Then find the value of p and other root of the equation. हमें p मालूम करना है और उसकी दूसरी रूट मालूम करनी है. ठीक है, सो px आपको गिवन है 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 4 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अल्फा आपको गिवन है 2 ओवर 3. तो हमें ये मालूम है कि रूट पर या किसी 0 पर एट x इज इक्वल टू 2/3 px क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि 2/3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, 0 है. तो px की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. ठीक है, सो p ऑफ 2/3 क्या हो जाएगा, 0. अब इस इक्वेशन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशन था उसमें 2/3 रख दिया आप. 2/3 होल स्क्वायर प्लस p 2/3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0. सो दिस इम्प्लाइज दैट 3 into 4 over 9 plus 2p over 3 plus 4 is equal to 0. So this implies 3. 4/3 plus 4 plus 2p over 3 is equal to 0. So this implies 16 over 3 plus 2p over 3 is equal to 0. 2p by 3 is equal to minus 16/3 implies p is equal to minus 8. p निकल आया. एक तो p फाइंड करना था, दूसरा हमें दूसरी हमें रूट फाइंड करनी थी. तो जब p जो है -8 है तो px क्या हो गया, कैसे लिख सकते हैं हम, 3x स्क्वायर प्लस px था. ठीक है, यहाँ px था, p की वैल्यू रख दिए तो ये हो गया -8x प्लस 4. सो इट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4. अब आपको सेकंड रूट मालूम करनी है तो सम ऑफ द रूट क्या होता है, -b ओवर a. ठीक है, b क्या है, -8.
इसका माइनस साइन और b का -8, ठीक है। और ये क्या है 3, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स, एक रूट आपको गिवन है 2/3 है और बीटा आपको मालूम करना है, तो ये हो गया 2/3 प्लस बीटा इज 8/3। सो बीटा इज इक्वल टू 6/3 इक्वल टू 2। तो बीटा इज इक्वल टू 2। तो आपको p मालूम हो गया और दूसरी रूट मालूम हो गई, बस यही पूछा था। Now there is a choice in question number 28. It says that the roots alpha and beta of the quadratic equation this are such that alpha minus beta is equal to 1. Find the value of k. तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, वो है x² माइनस 5x प्लस 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और गिवन है कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। अल्फा माइनस बीटा क्या है, वो 1 है। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे कि सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स इस इक्वेशन से क्या हो जाएगा -b/a, ठीक है। b क्या है -5 और a क्या है 1, तो ये हो गया 5। तो हमें एक इक्वेशन पता लग गई, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 और दूसरा अल्फा माइनस बीटा 1 गिवन था। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, ऐड कर दिए, ये कैंसिल, 2 अल्फा इज इक्वल टू 6, दिस इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 3, ठीक है। एक रूट मालूम हो गई। अब जब क्या हो जाएगा, इस रूट पर या इस जीरो पे जो px था वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 3, ठीक है। px क्या हो जाएगा 0, सो p ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। अब जहां जहां x है वहां 3 रख दिए, 3² माइनस 5 इंटू 3 प्लस 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 9 माइनस 15 प्लस 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3k माइनस 18 इज इक्वल टू 0, ये हो गया -9। k इज इक्वल टू 9/3 इज इक्वल टू 3। सो हमें k की वैल्यू मालूम हो गई, ये 3। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। Number 29, in the figure ABCD is a square of side 14 centimeter. Semicircles are drawn with each side of square as diameter. ठीक है। सो सेमी सर्कल्स ड्रॉ किए गए हैं इसमें, जिसका जो डायमीटर है वो स्क्वायर की साइड के बराबर है, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या फाइंड करना है, ये ABCD एक स्क्वायर है, 14 सेंटीमीटर यहाँ पे इसकी साइड दी हुई है। अब आपको ये जो शेडेड एरिया है, शेडेड एरिया को मैं नेमिंग कर देती हूँ 1 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है हमें। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, ठीक है। तो हम सबसे पहले एरिया 1 प्लस एरिया 2 निकालते हैं। एरिया 1 प्लस 2 क्या हो गया, ये एरिया, ये वाला निकालना है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पूरे स्क्वायर, ठीक है, पूरे स्क्वायर का एरिया माइनस ये जो सेमी सर्कल्स बना रहे हैं ये वाला एरिया माइनस कर दीजिए, तो हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, ठीक है। ये हो गया। स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर, साइड गिवन है 14, ये हो गया। सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा 1πr² 2। तो आर क्या हो, डायमीटर क्या है 14, रेडियस क्या हो जाएगा 7, πr²/2। दूसरे का भी सेम हो जाएगा, πr²/2, ठीक है। ये हो गया 14² माइनस π7², ये हो गया 196 माइनस 22/7, 7 इंटू 7, 196 माइनस 154 इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली
एरिया ऑफ एरिया 3 एंड एरिया 4 क्या हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया थर्ड और एरिया फोर्थ क्या हो जाएगा, ये एरिया और ये एरिया क्या हो जाएगा, पूरे स्क्वायर में से ये सेमी सर्किल और ये सेमी सर्किल माइनस कर दिए, ठीक है, तो ये तो सिमिलर आ जाएगा। तो हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन मालूम हो गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 42 प्लस 42 दैट इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। Question number 30. The perimeters of two similar triangles are 25 centimeter and 15 centimeter respectively. Perimeter जो होता है दो similar triangles का given है. If one side of the first triangle is 9 centimeter, तो हमें एक साइड ट्राइंगल की गिवन है, तो हमें क्या मालूम करना है, लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सेकेंड ट्राइंगल, ठीक है। तो वी नो दैट, ये हमेशा मालूम होना चाहिए कि वी नो दैट the ratio of sides of two similar triangles is equal to the ratio of their perimeters, ratio of perimeters, ठीक है। सो इससे आपका पेरीमीटर 1 पहले ट्राइंगल का और दूसरे ट्राइंगल का रेशियो क्या हो जाएगा, एक साइड 1 और दूसरे ट्राइंगल का साइड 2। ये क्या है 25 बाय 15 इज इक्वल टू 9 बाय x, 9 बाय दूसरी साइड आपने साइड 2 ले लिया, सो दिस इम्प्लाइज साइड 2 इज इक्वल टू 9 इंटू 12 ओवर 25, ठीक है। सो दिस इज 15, सॉरी दिस इज 15, 3, 5, 27 by 5 that is 5.4 सेंटीमीटर। सो अदर साइड क्या हो गई उसकी, दूसरे सिमिलर ट्राइंगल की 5.4 सेंटीमीटर। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये नोट में आप लिख लीजिए कि अगर रेशियो दिया है किसी भी दो साइड्स का ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, तो उसका पेरीमीटर, एंगल बाइसेक्टर, ऑल्टीट्यूड और मीडियंस will be in the same ratio as the side, will be in the same ratio as the sides of two similar triangles, ठीक है। यह हमेशा ऐसा होता है, ठीक है, कि अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स के साइड का रेशियो दिया हुआ है तो आपका पेरीमीटर का रेशियो जो होता है दो सिमिलर ट्राइंगल्स का वो इक्वल होता है, एंगल बाइसेक्टर हो, ऑल्टीट्यूड हो या मीडियन हो। देयर इज अ चॉइस इन क्वेश्चन नंबर 30 इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABCD, D is a point on side BC, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है ये ABC, ठीक है। एक पॉइंट यहां पे है D, ठीक है। सच दैट BD इज इक्वल टू हाफ 1/3 ऑफ BC। BD क्या है, 1/3 ऑफ BC, ठीक है, ये आपको गिवन है। तो हमें प्रूफ करना है कि 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। अब आप क्या करिए, इसको ऐसे आप ज्वाइन कर दीजिए और एक यहां पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए, इसका जो साइड है, जो साइड को बाइसेक्ट करे दो पार्ट्स में, इसको आप कह लीजिए O, ठीक है, और 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ये, ठीक है। ये आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब आप देखिए कि इन ट्राइंगल A B O, A B और O में देखिए
हम लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस बी ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। ठीक है, राइट। हम ए बी ओ में हम क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर किसके बराबर है, बी ओ स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओ किसके बराबर है, बी ओ कैसे लिख सकते हैं हम, बी डी प्लस डी ओ। ठीक है, बी डी प्लस डी ओ होल स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर, राइट। ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको सिंपली आइडेंटिटी लगा दिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर की, बी डी स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी डी इंटू डी ओ और ए ओ स्क्वायर आपका एज इट इज। ठीक है, अब हमें जो प्रूफ करना है आप उसको देखिए कि हमें सिर्फ ए डी और ए बी चाहिए, तो हम इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे कि हमें सिर्फ फाइनली ए डी और ए बी मिले। ठीक है, अब आप देखिए कि डी ओ और ए ओ, डी ओ और ए ओ, डी ओ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो गया, ए डी स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ए डी ओ, तो हम इसको लिख सकते हैं डी ओ स्क्वायर प्लस इतने बी डी स्क्वायर को एज इट इज, डी ओ स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर क्या हो गया, ए डी स्क्वायर। ठीक है, प्लस ट्वाइस बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी डी गिवन है 1/3 बी सी। ठीक है, इंटू डी ओ। अब आप देखिए बी डी स्क्वायर, बी डी आपका 1/3 ऑफ बी सी है, बी सी बाय 3 का होल स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी सी। अब बी सी को आप क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो बी सी को आप लिख दीजिए यहाँ पे 2/3 ए बी। ठीक है, और डी ओ क्या हो गया, डी ओ को आप लिख सकते हैं बी ओ माइनस बी डी, बी ओ माइनस बी डी। ठीक है, सो यहाँ पे आप लिख दिए कि बी सी इज इक्वल टू ए बी, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, रीजन में अब आप देखिए बी सी स्क्वायर ओवर 9 प्लस ए डी स्क्वायर प्लस 2/3 ए बी, और बी ओ क्या है, बी ओ, बी ओ क्या लिख सकते हैं हम, हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, क्योंकि ये इसको इस साइड को बाइसेक्ट कर रही थी, हमने कंस्ट्रक्शन किया था, तो ये हो गया हाफ ऑफ बी सी माइनस बी डी। बी डी क्या है, बी सी बाय 3। अभी हो गया बी सी स्क्वायर ओवर 9 प्लस ए डी स्क्वायर प्लस 2/3 ए बी, और बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी। यहां से आप देखिए तो इसको ए बी, और ये हो गया 1/2 माइनस 1/3। इसको सॉल्व करिए, बी सी को हम ए बी लिख सकते हैं, इस वाले को भी आप, इस वाले बी सी को भी ए बी लिख दिए, ए बी स्क्वायर ओवर 9 प्लस ए डी स्क्वायर प्लस 2/3 ए बी स्क्वायर, और इसका एलसीएम लिए 3 - 2 1/6 घटा, तो ये सिंपली हो गया, यहाँ पे ए बी स्क्वायर था। अब आप यहां लेके चलिए, ये हो गया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाय 9 प्लस ए डी स्क्वायर प्लस 1/9 ए बी स्क्वायर, ये वाली टर्म। ठीक है, अब आप देखिए ए बी स्क्वायर, ये हो गया ट्वाइस ए बी स्क्वायर बाय 9 प्लस ए डी स्क्वायर, ये हो गया ए बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। यहां आपने एलसीएम लिया तो ये 9 ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर क्या हो गया, 7 ए बी स्क्वायर ओवर 9, और 9 को यहां मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमें यही चीज प्रूफ करनी थी कि 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर।
यही चीज हमें प्रूव करनी थी। तो सिंपली ये इसमें बस आपको क्या चीज यूज करनी है, ये बहुत सिंपल है। बस आपको देखना है कि फाइनली हम हर चीज को AD और AB में कन्वर्ट कर सके, मतलब इन टर्म्स ऑफ AD और AB लिख सकें। ठीक है, ये सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 31, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 16, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज A एंड B इफ द टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 70। सो आपको गिवन क्या क्या चीजें हैं, गिवन है आपको मीडियन, ठीक है, जो कि 16 है, और समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, वो 70 है। आपको फाइंड क्या करना है, A और दूसरी B, ठीक है, A और B आपको फ्रीक्वेंसीज हैं। ठीक है, तो इसके करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। ये 12 हो गई, इसकी 12 प्लस A। अब आपको गिवन है कि समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज 70। तो आप देखिए ये 24, ये 39 और ये 43, 49, 50, 55। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे इसका सम करेंगे तो 55 प्लस A प्लस B। ठीक है, सो ये हो गया 55 प्लस A प्लस B, ये समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि ये किसके बराबर है, 70। तो A प्लस B कितना हो गया, 15। सो पहली इक्वेशन ये आ गई। अब देखिए मीडियन आपको 16 गिवन है, तो मीडियन क्लास क्या हो गई, 16 कहाँ किस क्लास में लाई कर रहा है, 15 से 20 के बीच में। सो मीडियन क्लास हो गई आपकी 15 से 20 के बीच में। इसकी लोअर लिमिट 15 है, H क्या है, 5 है, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 15 है। ठीक है, और इसकी जो CF होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी, जो इससे पहले क्लास है, क्लास इंटरवल है, तो ये हो जाएगा 24 प्लस A। अब हमें पता है मीडियन कैसे गिवन होती है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF ओवर F इंटू H। 16 इज इक्वल टू 50, A इज इक्वल टू 8, ये आ गया। अब इन फर्स्ट इक्वेशन, इन इक्वेशन 1, A प्लस B क्या है, 15, तो B क्या हो गया, 15 माइनस 8, B इज इक्वल टू 7। ठीक है, सो A इज 8 एंड B इज 7. Number 32, if the angles of elevation of the top of the candle from two coins distant A सेंटीमीटर and B सेंटीमीटर, दो कॉइन्स हैं, एक A सेंटीमीटर पे है और दूसरा B सेंटीमीटर पे है, और वो कहाँ रखा हुआ है, इस तरह, और वो कहाँ रखा हुआ है, फ्रॉम इट्स बेस एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इट आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। जिस जगह पे ये कैंडल रखी हुई है वहीं पे ये कॉइन रखा हुआ है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि जो A डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन B डिस्टेंस है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, जब हम कॉइन से उसके टॉप पे देखेंगे कैंडल की, तो क्या बन रहा है, जब हम A पर है तो 30 डिग्री, और जब हम B पे जाएंगे तो क्या बनेगा, 60 डिग्री। तो हमें कैंडल की हाइट मालूम करनी है। तो पिक्चर इस तरह से है कि इसको हम मान लेते हैं A, B, C और O, ये एक कैंडल है पूरी, इसकी हाइट हमें मालूम करनी है। जब हम इस पॉइंट पे थे, A पॉइंट पे थे, तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 था। अब B, फिर मतलब उसके करीब गए जब हम कैंडल के, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री बन रहा है। तो हमें क्या मालूम करना है, हाइट। सो इन ट्राइंगल AOC tan 30 क्या हो गया, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, OC ओवर AC, सो दिस इज 1/√3 H ओवर A, H इज A by √3, दिस इज इक्वेशन 1। इन ट्राइंगल OBC tan 60 क्या हो गया, OC ओवर BC, और tan 60 क्या होता है, 1/√3। ठीक है, तो OC क्या है, H ओवर B,
सो h क्या हो गया √3b, दिस इज इक्वेशन 2। अब आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो ये हो गया h इंटू एच a बाय √3 इंटू √3b, h स्क्वायर इज इक्वल टू √3 कैंसिल, दिस इज ab एंड h इज इक्वल टू √ab। सो दिस इज द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ कैंडल। 30 क्वेश्चन नंबर 33, द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा 67, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है x वो आपको मालूम करनी है और मोड जो है वो 67 गिवन है। सो हमें मालूम है कि मोड इज गिवन बाय, मोड कैसे गिवन होता है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। अब देखिए कि ये सब चीजें हैं क्या। सबसे पहले इन सब के लिए हमें मॉडल क्लास मालूम करनी होगी। मॉडल क्लास क्या होगी, जब मोड आपका 67 है तो मॉडल ये 67 किस क्लास में आ रहा है, 60 से 70 के बीच में, तो ये आपकी मॉडल क्लास हो गई। तो 60 और 70 जो है वो मॉडल क्लास हो गई। अब आप देखिए इसकी लोअर लिमिट क्या है 60, F1 क्या है, F1 क्या हो जाएगी, F1 जो है इसकी फ्रीक्वेंसी 15, ठीक है, 15 हो गई। F0 क्या है, इस मॉडल क्लास से पहली वाली फ्रीक्वेंसी, ये है X, ठीक है। और F2 क्या है, F2 क्या होती है, इस मॉडल क्लास से बाद वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये हो गई 12। अब आप सिंपली क्या, H क्या है, क्लास का साइज क्या है, क्लास इंटरवल का 10, सिंपली वैल्यूज पुट कर दिए। मोड आपको 4 इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू 8। सो ये आपकी रिक्वायर्ड मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी। सो ये आपके पार्ट बी के 3 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। मैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। फॉर दैट प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल टू स्टे इन टच विद माई अपकमिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।